अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खुददारी। साहब खिलौने ले लो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर जैसे ही उमर पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जाने बढ़ा, खिलौने बेचने वाला 12 से 13 साल की उम्र का लड़का तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। मगर मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऐसे खिलौने से नहीं खेलते। उमर ने माजरत ख्वाना लहजे में इस लड़के को इनकार किया। अच्छा ठीक है, आप नहीं लेंगे तो कोई और साहब अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। इसकी आंखों की चमक यकदम मान हुई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी। तुम पढ़ते नहीं? यकदम उमर को इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। साहब मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर में छोटा भाई और बहन जो हैं, इनकी छोटी छोटी जरूरियात कौन पूरी करेगा? वो अफसरगी से गोया हुआ। मैं और अम्मा काम करते हैं, अम्मा घरों में काम करती है, मैं दिन में वर्कशॉप पर काम करता हूँ और रात को इधर खिलौने बेचता हूँ। मेरा छोटा भाई और बहन स्कूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ना हो, पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसीलिए मैं और अम्मा मेहनत मजदूरी करते हैं। अब्बा को पिछले साल फॉलेज का अटैक हुआ था, तब से वो बिस्तर पर हैं। अच्छा ये रख लो। उमर ने बटुए से कुछ रुपए निकाल कर इसे देना चाहे। भिखारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मा कहती हैं जो सवाल करता है क़यामत के रोज इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होता। आप क्या चाहते हैं, मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और क़यामत के दिन मेरे चेहरे पर गोश्त ना हो? उमर की बात से जैसे उसकी खुदारी को ताजाना लगा था। अरे यार तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ एक खिलौना कितने का है? 100 रुपए का, मगर अभी तो आप लेने से इनकार कर रहे थे। उमर को इसका ये अंदाज अच्छा लगा। यार तुम्हारे खिलौने बिक जाएंगे और तुम्हें क्या चाहिए? ये सारे 10 हैं साहब, ये लो इन सब के पैसे। एक खिलौना मुझे दे दो, मेरे घर काम करने वाली आती है, उसके बेटे को दे दूंगा, बाकी तुम अपने घर के आसपास के बच्चों में बांट देना। उमर ने इसे अपना इरादा बताया। वो लड़का चला गया, मगर उमर को गाड़ी में बैठते ही अपना माजी याद आ गया। सोच के दरीचे खुलते गए। उसके अबू एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उमर इस वक्त 8वीं जमात में था जब उसके अबू की दोनों टांगे एक हादसे में जाया हो गई थी। अपाहिज होने के बावजूद उसके अबू ने कभी इस बात को कमजोरी बनाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। घर के दरवाजे पर बच्चों के खाने पीने का सामान रखकर बेचना शुरू कर दिया। अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगी। उमर स्कूल जाने से पहले साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार देता। स्कूल से वापस आता तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ जाते। शाम को अपनी पढ़ाई करता। यूं तीनों ने मिलकर जिंदगी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उमर ने MBA कर लिया तो इसको एक फर्म में नौकरी मिल गई। अम्मी ने अपनी भांजी से इसकी शादी कर दी। आज उसके 2 बेटे हैं जिन्हें वो मेहनत करने की तलकीन करता है। इसकी अम्मी अबू दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर इनका सब्र, लगन और खुदारी आज भी उम्र के हम कदम है। जब भी आज इस लड़के को देखकर इसे अच्छा लगा कि आज भी ऐसे खुददार लोग मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही थी जो इसे माजी से हाल में ले आई। जी मेरे बच्चों बस आया हूँ कुछ देर में, उमर ने मुस्कुराते हुए बच्चों को कहा और गाड़ी पार्किंग से निकाल ली। शुक्रिया।